एवरीवन। आज 25 जुलाई 2020 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से भी मैं डेली पीडीएफ अपलोड करता हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शुरू करते हैं फ्रेंड्स, आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बजाज फाइनेंस के चेयरमैन पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल बजाज। राहुल बजाज ने बजाज फाइनेंस कंपनी के चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब बजाज फाइनेंस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। 2006 से 2010 तक राज्यसभा के सदस्य रह चुके राहुल बजाज, और 2001 में पद्म भूषण से पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके। कौन? राहुल बजाज। ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स। अब बजाज फाइनेंस कंपनी के बारे में जान लेते हैं। बजाज फाइनेंस कंपनी का मुख्यालय पुणे में। मूल संगठन किसका है? बजाज फिनसर्व लिमिटेड का। बजाज फिनसर्व लिमिटेड का मूल संगठन है। संस्थापक है राहुल बजाज, जिसने हाल ही में रिसेंटली अपने पद से इस्तीफा दे दिया, ये ध्यान रखना है। और इसकी बजाज फाइनेंस की स्थापना हुई थी 1987 में। सहायक कंपनी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ELOP। ELOP भी कंपनी है, इनकी सहायक कंपनी है, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है फ्रेंड्स। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरोग्य श्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आरोग्य स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की गई है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आंध्र प्रदेश के 6 जिलों में ये आरोग्य श्री योजना लागू होगी, जिसको लाभ मिलेगा। इन 6 जिलों को लाभ मिलेगा इसके अंतर्गत। और उस राज्य के जगन मोहन रेड्डी कौन है? CM। उन्होंने इस योजना के तहत 1000 रुपये से ज़्यादा खर्च होने पर आरोग्य श्री के दायरे में आएंगे। कौन? जिसके 1000 रुपये से ज़्यादा का इलाज होगा वो किसके अंदर आएंगे? आरोग्य श्री के दायरे के अंदर आएंगे। और ये 16 जुलाई से पायलट प्रोजेक्ट को 6 राज्यों में लागू किया जाएगा। कितने राज्यों में लागू किया जाएगा फ्रेंड्स? 6 राज्यों में लागू किया जाएगा पायलट ने इस प्रोजेक्ट को, ये आपको ध्यान रखना है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है और प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स आपको। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिश्चंद्र राज्यपाल है। मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये सभी पॉइंट अपने आप में एक क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय अभिनेता ने गरीब लोगों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? इसका राइट आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनू सूद। सोनू सूद भारतीय अभिनेता ने गरीब लोगों के प्रवासी रोजगार के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि अब ये प्रवासी नौकरियों ये ऐप के थ्रू प्रवासी लोगों को नौकरी दिलाने के लिए ये ऐप मदद करेगा। और सोनू ने अपने प्रवासी रोजगार का नाम से एक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। प्रवासी रोजगार के नाम से सोनू सूद ने एक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया, जो प्रवासियों को नौकरी खोजने के लिए जरूरी जानकारी और सही लिंक का मुआवजा कराएंगे। एक तो फ्रेंड्स इसके थ्रू आपको क्या नौकरी खोजेंगे तो उसका सही लिंक और सही ज़रूरत जो जानकारी होगी और इसके थ्रू दी जाएगी आपको। तो इसका एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है प्रवासी रोजगार, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एक आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये नौकरी दिलाने के लिए, प्रवासियों को नौकरी दिलाने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये राहुल सूद के बारे में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक 2020 का दर्जा हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, उसका आपको 5 सेकंड का समय मिलता है राइट आंसर करने के लिए।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कमेकिस्तान। तुर्कमेकिस्तान को WHO ने पर्यवेक्षण 2020 का दर्जा दिया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि तुर्कमेकिस्तान को WHO ने जनरल काउंसिल के द्वारा ऑब्जर्वेशन का दर्जा दिया गया, ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया है, और तुर्कमेकिस्तान के व्यापार मंडल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम भूतपूर्व सोवियत गणराज्य बन गया। कौन सा सोवियत गणराज्य बन गया अपने औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। पड़ोसी मध्य एशियाई देशों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और गणराज्य और तजाकिस्तान और अफगानिस्तान में WTO में प्रवेश किया, जबकि उज्बेकिस्तान ने 1994 में WTO के परिग्रहण पर ही बातचीत कर रहा है। यह आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विदेशी मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, रीवा गांगुली दास। रीवा गांगुली दास को विदेशी मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। दास 1986 बैच के भारतीय विदेशी सेवा अधिकारी है, जो विजय ठाकुर सिंह की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे फ्रेंड्स? विजय सिंह ठाकुर की जगह लेंगे, और 30 सितंबर को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे फ्रेंड्स सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा है सऊदी रियाल। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज सुरक्षा और पोषण पर इसके प्रभाव पर खर्च को लेकर आयोजित की गई थी फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सऊदी अरब में अध्यक्षता में आयोजित G20 कृषि मंत्रियों की असाधारण आभासी बैठक में हिस्सा लिया था। किसने लिया था फ्रेंड्स भारत की ओर से हिस्सा? इसमें नरेंद्र सिंह तोमर ने, केंद्रीय कृषि मंत्री ने। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा लूर्डेंस रोमन कैथोलिक शुरू की है? तो इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। फ्रांस की ने दुनिया की पहली ऑनलाइन तीर्थ यात्रा लूर्डेंस रोमन कैथोलिक शुरू की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। फ्रांस के बारे में जानेंगे। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस के राष्ट्रपति है मैनुअल मैक्रो, और मुद्रा है यूरो। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेंट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवस्त्र। भारत ने अपने एंटी गाइडलाइन मिसाइल ध्रुवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स। भारतीय सेना को एक एंटी टैंक मिसाइल जल्द ही मिलने वाला है। कौन सा एंटी टैंक मिसाइल मिलने वाला है? किसको? भारतीय सेना को एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल को भारत नहीं बनाया है फ्रेंड्स, ये स्वदेशी मिसाइल। आपको ये ध्यान रखना एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इसका नाम इस मिसाइल का नाम नाग से बदलकर ध्रुवस्त्र एंटी टैंक मिसाइल रखा गया। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, नाग का नाम बदलकर ही इस मिसाइल का नाम ध्रुवस्त्र एंटी टैंक मिसाइल रखा गया। एक ये आपको ध्यान रखना है। और उड़ीसा के बालासोर में 15 से 16 जुलाई के दिन इसका टेस्ट किया गया। अब ये मिसाइल जल्द ही भारतीय सेना में बड़े में शामिल होगी जी। इनका इस्तेमाल भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर ध्रुव के लिए किया जाएगा। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर ध्रुव के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी क्षमता कितनी है? 4 किलोमीटर पर सेकंड तक इसकी क्षमता होती है फ्रेंड्स। ये स्वदेशी मिसाइल है
और इसको किसने बनाया? DRDO ने बनाया है। और ये मिसाइल को टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली का लॉन्च भी किया गया है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। किस देश ने N95 मास्क को कोविड-19 को रोकने में सक्षम नहीं है, ये रिपोर्ट जारी की है? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार। भारत सरकार ने N95 मास्क को कोविड-19 रोकने को असक्षम बताया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए N95 मास्क को बेहतर बताया गया पहले, और अब भारत सरकार ने इसी मास्क को असुरक्षित महसूस करते हुए इसको बेहतर बताया गया है फ्रेंड्स। इतने आपको इस पॉइंट ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महेश त्रिपाठी। महेश त्रिपाठी को सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, अरुण कुमार। अरुण कुमार को रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक अरुण कुमार को पेरिस में स्थित रेलवे यूनियन सुरक्षा की मंच का उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। कहाँ? पेरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय यूनियन की सुरक्षा मंच पर इसने इनको उपाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया। ये कौन है? RPF के महानिदेशक है अरुण कुमार। ये आपको ध्यान रखना है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे ब्रिक्स CCI के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, साहिल सेठ। साहिल सेठ को ब्रिक्स CCI के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी जून 2006 में। संस्थापक है चीन, भारत, ब्राजील, रूस। उद्देश्य क्या है? ब्रिक्स देशों अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्था के ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना, और मुख्यालय शंघाई चीन में। और इनके सदस्य देश है कौन कौन से? ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है, दक्षिण अमेरिका है। BRICS, चीन, रूस, भारत। ये आपको ये ट्रिक्स है फ्रेंड्स, आप इससे ध्यान रख लेना। महासचिव कौन है? KV कामत। KV कामत महासचिव है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाएगा? इसका राइट आंसर करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 23 जुलाई को। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। भारत में प्रत्येक वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1927 में इंडिया प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो का प्रसारण शुरू किया था। ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने आप में ये फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, आप मैं डेली की करंट अफेयर देखते हो तो मैं आपको एक रिवीजन का क्वेश्चन देता है, ये आपके लिए, जिसका आपको राइट आंसर करना है। उसका आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ। आज का क्वेश्चन है, चीन ने किस ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र अभियान ताइनवैन फर्स्ट लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।